Hello class 5th students. Today we will continue our class the 11th page of the chapter. This chapter is almost going to complete. For this topic today we are studying the fish market. Have you been to a fish market? If you have, then you might know why a very noisy place is sometimes called a fish market. Fish market में आप कभी गए होंगे तो वहाँ पे सब फिश के रेट चिल्ला चिल्ला के बोलते रहते हैं, तो बहुत नॉइज़ होता है वहाँ पे. दिस फिश मार्केट इज़ बिज़ी टुडे. यहाँ पे एक पिक्चर दी है फिश मार्केट की. ये भी बिज़ी हैं लोग बेचने में और ख़रीदने में फ़िश. मैनी बोट्स हैव ब्रॉट ए गुड कैच. द फिशर वुमेन आर शाउटिंग आउट देयर प्राइजेस टू द बायर्स. ट्रक से बड़ी बड़ी फिशेस लोड होके आती हैं और फिशर वुमेन लोग यहाँ बैठती हैं फ़िश लेके. वो उसकी प्राइजेस ज़ोर ज़ोर से लोगों को बोल के उनको अपनी तरफ बुला रही हैं. मिंट कम हियर टेक सार्डिन्स एट ₹40 kg. अभी नेक्स्ट इसमें अलग अलग नाम आएंगे और अलग अलग प्राइजेस आएंगे, वो आप ज़रा ध्यान से देखिए. यू जस्ट गो थ्रू इज प्रॉपरली. मिनी है, मिनी सार्डिन बेच रही है ₹40 kg. नेक्स्ट इज ग्रेसी नेवर सो चीप गेट स्वॉर्ड फिश फॉर ₹60 kg. फ्लोरोमा सेल्स प्रॉन्स फॉर ₹150 kg. Karuthama sells squid is for ₹50 kg. Look, Fazila can hardly carry this big kingfish. She says the fish weighs 8 kg. I will sell the whole for ₹1200. ये यहाँ पे फजीला खड़ी है, इतनी बड़ी फ़िश है इसके पास. इस फिश को बोलते हैं किंग फिश, जो 8 kg की में होती है. वो उसको बेच रही है ₹1200 में. दिस मीन्स 1200 फॉर 8 kg फिश. तो ये अलग अलग रेट आप देख लीजिए. देन अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं. एट व्हाट प्रैक्टिस टाइम व्हाट प्राइस पर kg डिड फजीला सेल द किंग फिश. अब किंग फिश आपकी 1200 रुपीज़ 8 kg है, तो पर kg 1 kg कितने की होगी? दैट इज़ 1200 डिवाइडेड बाय दिस. यू कैन सी द प्रैक्टिस टाइम क्वेश्चंस हियर. फर्स्ट क्वेश्चन 12 पर kg फजीला किंग फिश का निकालना है. तो शी सेल्स 8 kg फिश इन ₹200. शी सेल्स 1 kg फिश इन 1200 बाई 8. 1200 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो हमको 1 kg फिश की प्राइस मिलेगी. दैट हाँ, आप ये इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं. यू कैन सी, यू गो थ्रू इट. 8 4 आएगा, फिर 4 0 कैरी 40, 8 5 40 एंड दिस 0 विल गो हियर. तो ₹150. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन बुक में भी सेम दिया हुआ है. Floroma has sold 10 kg prawns today. How much money did she get for that? Floroma sells 1 kg prawns in ₹150. वो रेट वहाँ पे पहले दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे तो हमें 10 kg में कितनी फ़िश आएगी, कितनी रुपीज़ की आएगी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. तो Floroma sells 10 kg prawns in 150 मल्टीप्लाइड बाय 10. 150 है 1 kg की, तो 10 kg की इंटू 10, दैट इज़ ₹1500. Next question you can see, Gracie sold 6 kg swordfish. Minnie has earned as much money as Gracie. How many kg of sardines did Minnie sell? Gracie sell, यहाँ पे Gracie 6 kg swordfish Gracie ने बेची है, तो और जितना मनी मिला दैट इज़ Minnie has earned as much money. Minnie को भी उतना ही मनी मिला जितना Gracie को मिला 6 kg फिश swordfish बेच के. तो ये पूछ रहा है कि Minnie ने सार्डिन कितनी बेची कि सेम रुपीज़ आपको मिले. तो पहले हम ग्रेसी को पर kg कितने मिले, 6 kg फिश बेच के कितने पैसे मिले वो फाइंड करेंगे. तो ग्रेसी सेल 1 kg स्वॉर्ड फिश ₹60. 1 kg रेट है, हमने पीछे पढ़ा. 1 kg 60 रुपीज़ में आती है, तो 6 kg कितने में आएगी, 60 मल्टीप्लाइड बाय 6, दैट इज़ 360 रुपीज़. 6 6 36, 360 रुपीज़ की 6 kg. तो सेम पैसा मिनी को मिला है. तो मिनी हैज़ अर्नड एज मच मनी एज ग्रेसी, दैट इज़ ₹360. पर मिनी है वो सार्डिन बेच रही है. सार्डिन्स का 1 kg ₹40 है. 40 रुपीज़ में 1 kg है, तो 360 रुपीज़ में कितना आएगा. हियर यू हैव टू डिवाइड इट बाय 360 डिवाइड बाय 40, दैट यू विल गेट 9 kg. तो मिनी ने 9 kg सार्डिन्स को बेचा है. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए. बशीर हैज़ ₹100. ही स्पेंड्स 1/4 ऑफ द मनी एज स्क्विड एंड अनदर 3/4 ऑन प्रॉन्स. 100 रुपीज़ हैं बशीर के पास, उसने 1/4 रुपीज़, 100 के 1/4 होते हैं 25 रुपीज़.
और उधर बचे हुए 3/4 उसने प्रॉन्स ख़रीदा है, तो बचे हुए 25 हो गए, 25 रुपीज़ हो गए 1/4, तो बचे हुए पैसे 3/4 दैट इज़ 75 रुपीज़। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्विड डिड ही बाय, तो स्क्विड उसने 25 रुपीज़ का लिया, दैट इज़ 1/4 ऑफ 100 इज़ 25 रुपीज़ ऑन स्क्विड एंड 3/4 ऑफ इट इज़ 75 स्पेंड्स ऑन प्रॉन्स। तो 25 रुपीज़ का उसने स्क्विड ख़रीदा, तो मतलब कितना केजी ख़रीदा। अभी स्क्विड का रेट तो 50 रुपीज़ में 1 kg है, तो 25 रुपीज़ में हाफ़ हो जाएगा, दैट विल बी 25/50 दैट इज़ हाफ़ kg। सिमिलरली प्रॉन्स उसने कितना ख़रीदा, 75 रुपीज़ का ख़रीदा, तो 150 रुपीज़ का 1 kg प्रॉन्स आता है, तो 75 रुपीज़ का कितना आएगा, 75/150 दैट इज़ हाफ़ kg। हाँ, प्राइस हाफ़ हो गई तो kg भी हाफ़ हो जाएगा, तो हाफ़ kg प्रॉन्स उसने। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पेज में हम आ गए हैं। ट्राई सेइंग दिस फास्ट, ये तो फास्ट इसको बोल के देखना है। टंग ट्विस्टर है, टंग ट्विस्टर दैट इज़ आपकी टंग उसमें मुड़ जाती है और फिर औरत इच्छा बोलते हैं। यू जस्ट गो थ्रू दिस एंड यू कैन रीड इट फास्ट। इसको फास्ट करेंगे तो आपकी टंग ट्विस्ट होती है। दिस इज़ फॉर फन। देन विमेंस मीनाकर बैंक, यहाँ पे वुमेंस ने गांव में एक बैंक जैसा चालू किया है। द मीटिंग ऑफ द मीनाकार बैंक जस्ट बिगन। फजीला इज़ द प्रेसिडेंट, फजीला उसकी प्रेसिडेंट है। 20 फिशर वुमेन हैव मेड देयर ओन बैंक, ईच सेव ₹25 एवरी मंथ एंड पुट्स इट इन द बैंक। अगर 25 रुपीज़ एवरी मंथ, यहाँ पे 20 फिशर वुमेन हैं, उन लोग ने मिलके एक बैंक जैसा चालू किया है जिसमें फजीला उनकी प्रेसिडेंट है, और हर एक 25 रुपीज़ उसमें सेव करती है, हर मंथ जमा करती है बैंक में, ईच वुमेन। तो हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ में उस बैंक में कितना कलेक्ट होगा। दिस इज़ वेरी सिंपल। 25 रुपीज़ एवरी मंथ हर एक वुमेन डालती है, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 25, 20 मल्टीप्लाइड बाय 25 इट विल बी 5, 25 2 ज़ा 50, 50 और एक और जीरो आएगा तो 500 रुपीज़ पर मंथ ईच मंथ में कलेक्ट होता है। तो हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ, हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 years, 500 रुपीज़ इन 1 month and in 12 months it will be 12 5 ज़ा 60, that will be 60,000, और 10 years में कितना होगा, इंटू 10 कर देंगे, तो दैट विल बी, दैट यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम लोग 20 मल्टीप्लाइड बाय 25 करेंगे तो आपका आएगा 25 2 ज़ा 50, तो 500 रुपीज़ हो जाता है ईच मंथ में। फिर 10 years का निकालना है तो 500, 1 year में 12 months होते हैं, तो 12 5 ज़ा 60 एंड दीज 2 zeros, तो दैट विल बी 6000 ईयरली हो जाता है, और इसमें इंटू 10 कर देंगे, दैट विल गिव यू 60,000 इन 10 years। 10 years में इस बैंक में 60,000 रुपीज़ कलेक्ट होंगे। ओके, you solve these questions and earlier questions also in your notebook. If you got any problem, you can message me. Thank you.